प्रीवियस सेशन पे हमने स्टार्ट किया टू डायमेंशनल एरे को और बेसिक डेफिनेशन देखी, कुछ बेसिक लॉजिक प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें हमने देखा कि टू डायमेंशनल एरे को हम किस तरह से आइट्रेट कर सकते हैं, उनका सम मालूम कर सकते हैं तमाम एलिमेंट का, और उसके बाद हमने एवरेज भी किया। नाउ मूव अहेड। अब एक काम करना है कि इस टू डायमेंशनल एरे के अंदर जितनी वैल्यूज़ है उनके अंदर जो इवन नंबर है उनका सम सेपरेट प्रिंट हो और ऑड नंबर है उनका सम जो है वो सेपरेट प्रिंट हो। लिहाजा इसके लिए मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ और फर्दर जो ऊपर वाली चीज़ें हैं उसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सम की ज़रूरत है, बिल्कुल है, लेकिन इन दोनों की ज़रूरत अभी, इन तीनों चारों लाइनों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सम तो डिस्प्ले हो ही रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ कि इस लाइन को भी हटाता हूँ। अगर मैं इस सम की बात करता हूँ तो ये ओवरऑल एलिमेंट का सम है, ठीक है ना, लेकिन मुझे ओवरऑल का तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही साथ इवन एंड ऑड का अलग अलग सेपरेट भी चाहिए। लिहाजा इसके लिए हम मॉड के साइन को यूज़ करेंगे और रिमाइंडर की बिहाफ पर डिसीजन लेंगे कि जिस नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो ऑड नंबर है, अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है। लिहाजा इस काम के लिए मैंने लिखा इफ और उसके बाद एरे 1 ऑफ आई एन जे। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को अगर आप 2 से डिवाइड करो, तो इसके लिए मैं मॉड का साइन लिख रहा हूं, और उसका रिमाइंडर आ जाए 0, तो तुम्हें ये काम करना है, वगरना तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, यहां पर आप लॉजिक बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि एक एक एलिमेंट को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और उसके बाद चेक कर रहा हूं कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है, तो मैं यहाँ पर उसको काउंट करूंगा, वगरना यहाँ पे कर दूंगा। तो इसके लिए मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर मैं इवन सम के नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज एंड डिफाइन करता हूँ, इसी तरह ऑड सम के नाम से भी एक वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर हमें इवन सम को हैंडल करना है, लिहाजा मैं कहता हूँ इवन सम इक्वल टू इवन सम प्लस एरे 1 ऑफ आई एन जे। यहाँ पर आई एन जे से मुराद ये है कि वही एलिमेंट जिसकी वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रही है, सिर्फ वही वैल्यूज बॉडी के अंदर आएगी और इवन सम के अंदर स्टोर होती जाएगी एक एक करके। इसी तरह इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और एल्स की बॉडी में पेस्ट करता हूँ। यकीनी तौर पे अगर वो इवन नहीं है तो वो क्या होगा, ऑड होगा, लिहाजा मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। बाकी तमाम लॉजिक जो है हमारी बिल्कुल वैसी सेम रहेगी। अब मुझे क्या करना है, जिस तरह मैं सम को डिस्प्ले करवा रहा हूँ इसी तरह इवन सम एंड ऑड सम को भी करवाऊंगा। लिहाजा इसके लिए मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ जो कि लूप की बॉडी से बाहर है और हम प्रीवियस सेशन पे ये समझ चुके हैं कि सम की वैल्यू किस तरह से डिस्प्ले हो रही थी। लिहाजा इसके बाद मैं कहता हूँ द सम ऑफ इवन नंबर इन 2D एरे। ठीक है, इस लाइन को भी कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ मैं इवन सम और इसी तरह यहाँ लिखता हूँ मैं ऑड सम। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं एंड लेट्स सी। ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एक ब्रैकेट क्लोज की हुई है, इसको मुझे यहाँ से हटाना है। देन F11 अगेन, और अब देख रहे हो कि सक्सेसफुली सेपरेट वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले हमारा बेसिक सम है और उसके बाद इवन और ऑड सम है। इन दोनों को सम करें तो 6 एंड 2 8 86, तो टोटल वैल्यू यहाँ पर क्या है, 86 है। ये इवन का सम है और ये ऑड का सम है। सक्सेसफुली हमने इस चीज़ को यहाँ पर हैंडल कर लिया। ओके, आगे एक और प्रॉब्लम हम रिजॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसे सही कर लेता हूँ। दूसरे प्रॉब्लम में हम ये करना चाहते हैं कि टू डायमेंशनल एरे में से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसे फाइंड करना है और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे फाइंड करके हमें डिस्प्ले करवाना है। लिहाजा इस काम के लिए सबसे पहले तो मैं इस बॉडी को कॉपी कर लेता हूँ और अपने लूप कमेंट को यहाँ से ख़त्म कर कर यहाँ ले आता हूँ। देन यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। देन इस बॉडी को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये आइट्रेशन वैल्यू है। आइट्रेशन वैल्यू पे आप देख रहे हो कि दोनों लूप की वैल्यू इस वक्त हमारे एरे के अंदर मौजूद है। अब यहाँ से हम उसे आइट्रेट करवाना चाह रहे हैं, यानी एक एक वैल्यू को मैं चेक करूँ कि क्या वो इससे ग्रेटर है या नहीं है, देन उसके बाद उसकी वैल्यू में चेंज करें। तो कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत है मुझे। इनमें से सबसे पहली वेरिएबल्स यहाँ पर हमें जो लिखने की ज़रूरत है वो मैं लिखता हूँ ग्रेटेस्ट एंड इसी तरह स्मॉलेस्ट।
तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को सबसे पहले मैं एलिमेंट 1 से कंपेयर करूंगा, यानी जो हमारा एरे है 3x3, इसके 0x0 के अंदर 1 मौजूद है, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं हर एक दूसरे से कंपेयर करता जाऊंगा, जो वैल्यू इससे बड़ी होगी उस एरे में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर ये इस पे कंपेयर होगा, ऐसे करते 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 ये 46 पर आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि इससे आगे बड़ी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। ये हमारी बेसिक लॉजिक होगी। लिहाजा मैं ग्रेटेस्ट को कहता हूं कि ये बराबर है एरे 1 ऑफ 0x0, ठीक है। इसी तरह स्मॉलेस्ट को भी मैं क्या करता हूं, एरे 1 ऑफ 0x0 की वैल्यू पे स्टोर करवा लेता हूं। यानी जो वैल्यू इस वक्त फर्स्ट एलिमेंट पे मौजूद है वो स्मॉलेस्ट की वैल्यू है और वही ग्रेटेस्ट की भी वैल्यू है। अब मैं इस एलिमेंट को दूसरे तमाम एलिमेंट से कंपेयर करवाऊंगा एक एक करके, और जो उससे बड़ी होगी वो उससे एक्सचेंज होती जाएगी, या स्मॉलेस्ट में जो उससे छोटी होगी वो उससे एक्सचेंज होगी। ये करने के बाद मैं बॉडी के अंदर आता हूं, कहता हूं इफ ग्रेटेस्ट इज ग्रेटर देन ARR1 ऑफ INJ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले एलिमेंट को चेक करो हर एक दूसरे एलिमेंट से कि क्या उनमें से कोई वैल्यू उससे ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो तुम क्या करो, जो हमारे ग्रेटेस्ट की वैल्यू है ना वो वैल्यू कर दो उसी AR से, यानी जो यहां पर वैल्यू आई है इससे बड़ी उसको फिर ग्रेटेस्ट से एक्सचेंज कर दो। यानी पहले ग्रेटेस्ट के अंदर वैल्यू थी 1, तो जैसे ये दूसरे आइट्रेशन पे गया 2 इससे बड़ी आ गई ना वैल्यू, तो 1 से वैल्यू उसकी क्या हो चुकी है 2, फिर ये आगे गया तो 2 से बड़ी वैल्यू मिल गई, तो दोबारा ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या बन गई 3, फिर 46 बन गई। लेकिन 46 से आगे जाओगे तो कोई भी ग्रेटर वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ग्रेटेस्ट में अब तक क्या स्टोर रहेगा 46। इसी चीज को रिवर्स कर दो स्मॉलेस्ट के लिए कि जो वैल्यू छोटी होगी वो उससे रिप्लेस होगी, तो आगे 1 से कोई भी वैल्यू छोटी मौजूद नहीं है, तो रिमेन क्या रहेगा स्मॉलेस्ट के अंदर, ठीक है 1 रहेगा। तो इसी लॉजिक को हम स्मॉलेस्ट के लिए करते हैं। लिहाजा इस इफ को मैं दोबारा कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं, और जहां पर ग्रेटेस्ट लिखा था वहां पर मैं स्मॉलेस्ट लिखता हूं, ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिखता हूं, और स्मॉलेस्ट से इसे मैंने रिप्लेस कर दिया। तो लूप के अंदर दोनों ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को कंपेयर करवाया जा चुका है। अब मैं लूप से बाहर आऊंगा और इनकी वैल्यू को क्या करा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। लिहाजा इसके लिए मैं लिखता हूं प्रिंट एफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन 2D array %d /n कॉमा स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसी लाइन को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, जहाँ स्मॉलेस्ट लिखा है इसकी जगह लिखेंगे लार्जेस्ट, और इसी तरह हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट लिख देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, लेट्स सी कि हमारी लॉजिक सही है और इसके मुताबिक हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है या फिर नहीं। और इस वक्त स्मॉलेस्ट थोड़ी सी चेंज हो गई है, लार्जेस्ट मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, लार्जेस्ट की जगह 1 वैल्यू प्रिंट हो रही है। थोड़ी सी चेंजेस हमने यहाँ पर क्या कर दी कि यहाँ पर मैं ग्रेटेस्ट को ग्रेटर देन ले रहा था, लेकिन इसकी वजह ये नहीं थी, बल्कि यहाँ पर मुझे स्मॉलेस्ट को चेक कराना है कि दूसरी वैल्यू से वो ग्रेटर है या नहीं, ठीक है। ये चेंज करवाने के बाद मैंने स्मॉलेस्ट में इसकी वैल्यू चेंज करवा दी, पहले मैं ग्रेटेस्ट में कर रहा था, थोड़ी लॉजिक हमारी गलत हो रही थी, लेकिन वैल्यू हमारी बिल्कुल सही आ रही थी। और उसके बाद फिर हमने ग्रेटेस्ट को चेक करवाया है कि दूसरी तमाम इंडेक्स की वैल्यू से देखो कि क्या वो लेस देन है, अगर वो लेस देन है तो आप उसे एक्सचेंज करो। उसके बाद इन दोनों वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाया, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट को, और अब हम यहाँ पर सक्सेसफुली वैल्यू को देख रहे हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू प्रिंट कर रहा है, स्मॉलेस्ट 1 एंड लार्जेस्ट 46। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं बाय एक्सचेंजिंग द वैल्यू। तो वैल्यू को कैसे एक्सचेंज कर सकता हूँ, मैं एरे में चलता हूँ, इधर कर देते हैं हम 100, ठीक है, और इसे कर देते हैं हम 800। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 800 हो गई और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो चुकी है, अब 2 हो चुकी है। कंट्रोल एस करते हैं F11 एंड लेट्स सी, बिल्कुल सक्सेसफुली वैल्यू हमारी वही आ रही है। दोबारा एक और दफ़ा वेरिफिकेशन करते हैं, मैं 800 को कर देता हूँ माइनस, तो माइनस की वैल्यू सबसे लेस होती है। लेट्स सी, वेरीफाई करते हैं, F11 प्रेस करता हूँ, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी -800 होनी चाहिए।
और जबकि ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करूं तो इस वक्त ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर 100 मौजूद है, ये वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 800 आ रही है और लार्जेस्ट वैल्यू 100 आ रही है। तो इस सेशन पे हमने सक्सेसफुली मज़ीद 2 जो हैं ऑपरेशन परफॉर्म किए, जहाँ पर हमने सबसे पहले इवन एंड ऑड सम को सेपरेट किया और उसके बाद हमने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड की 2 डायमेंशनल एरे से। ठीक है, इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके आप बुक से रीड करने के बाद उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन सेशंस में मैंने आपको वो प्रॉब्लम्स बताए जिसको आप हैंडल करके एरे की डेफिनेशन और उसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। ठीक है, कि एरे क्या है, एक एक आइट्रेशन पे मैं किस तरह से मूव हो रहा हूँ, किस तरह एक एक वैल्यू को कंपेयर करवा सकता हूँ, वैल्यू को सेपरेट कर सकता हूँ, उसको चंक में डिवाइड कर सकता हूँ, यानी इवन एंड ऑड नंबर पे मैंने सेपरेट किया। इसी तरह मजीद चीज़ें भी एक्सप्लोर की जा सकती हैं बाय यूजिंग दिस बेसिक लॉजिक। नेक्स्ट सेशन पे हम पॉइंटर स्टार्ट करेंगे और पॉइंटर के बाद फिर हम फॉरवर्ड आगे जाएंगे तो फंक्शन को समझेंगे कि फंक्शन क्या है। और क्योंकि पॉइंटर मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले कि जब हम फंक्शन पे जाएंगे तो वहाँ वैल्यू टाइप फंक्शन और फिर रेफरेंस टाइप फंक्शंस को देखना या समझना हमारे लिए मज़ीद आसान हो जाएगा।